अगर आप एसएससी स्टेनोग्राफर की स्मार्ट प्रिपरेशन करते हो तो बिना अलग से सिलेबस पढ़े आप एसएससी एमटीएस भी इजीली क्रैक कर सकते हो। दोनों एग्ज़ाम के 70% टॉपिक सेम है। आज इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्ट स्ट्रेटजी दूंगा। वैकेंसी इतनी कम है कि स्टूडेंट कंफ्यूज है, एक ही एग्ज़ाम पे फोकस करें या मल्टीपल। टाइम कम है, पहले स्टेनो टारगेट करते हैं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि जो इसकी हायर पोस्ट है और डिसेंट सैलरी आप सबको पता है। और स्टेनो क्वालिफाई अगर नहीं भी हुआ तो एमटीएस श्योर शॉट वो निकल जाएगा अगर आपने अच्छे तरीके से स्टेनो की प्रिपरेशन करी। ये चीज़ें मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ इस वीडियो में। 5 मंथ की प्रिपरेशन में दोस्तों, ठीक है, सिर्फ 5 मंथ्स की प्रिपरेशन में और 2 सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, जो जॉब है उनके चांसेस आपके लिए बनने सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के लिए, एक स्टेनो एक एमटीएस, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कॉमन सब्जेक्ट्स दोस्तों हैं इन दोनों एग्ज़ाम्स में। इंग्लिश आपको पता है दोस्तों, इंग्लिश स्टेनो में आती है, रीजनिंग आती है, जनरल अवेयरनेस आती है, इनके बेसिस पे कट ऑफ बनती है। और उसी के साथ एमटीएस हवलदार में कट ऑफ जिस पे बनती है वो है इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। तो यहाँ से दोनों चीज़ें सेम है। आपको यहाँ भी इंग्लिश में सबसे ज़्यादा काम करना पड़ता है, यहाँ पे भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक। और यहाँ पे भी आपको जनरल अवेयरनेस ही आपको कट ऑफ के ऊपर ले जाती है, कट ऑफ क्लियर करवाती है यहाँ पर भी। तो ये दोनों चीज़ें एक तरीके से सेफ है, यहाँ मतलब सेम है। और ये देखिए आप यहाँ पे दोस्तों कि एमटीएस में जो मैथ्स और रीजनिंग आती है ये क्वालिफाइंग नेचर की है। आपका 40-20 क्वेश्चन इसके आते हैं, 20 इसके आते हैं। तो इन 20-20 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन में खाली आपको 12 सही करने होते हैं और कोई निगेटिव नहीं होती है। बस 12 सही कर दिए 40 में से, आप रीजनिंग ऐसे ही 12 क्वेश्चन सही कर जाओगे, 20 में से क्वालिफाई हो जाओगे। मैथ्स में तो सिर्फ तुक्काबाजी भी कर दो पूरी तरीके से, पूरे के पूरे 20 भी तब भी ईजी तरीके से क्लियर है, ठीक। क्वालिफाइंग मेन कट ऑफ इससे बनती है। अब यहाँ दोस्तों बात करेंगे कि हम जो कॉमन सब्जेक्ट्स की तो बात हमने कर ली और आपने बता दिया है कि 5 जो मंथ हैं अगर आप देखो तो अगस्त में स्टेनो क्लियर हो जाएगा उसका सीबीटी का, और आपका अक्टूबर से सितंबर और अक्टूबर के बीच में चलेगा एमटीएस, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो आज अगर जून है तो मतलब जून को हटा देते हैं, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 4 मंथ अभी भी बचे हैं। और अगर जुलाई को काउंट करके चलेंगे तो 5 मंथ्स में ऐसी प्रिपरेशन आप कर सकते हो कि 2 सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के मतलब के चांसेस आपके लिए बनने, वो एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। मैं आपसे दोस्तों इसीलिए मैंने आपसे बोला कि एमटीएस स्टेनो को पहले टारगेट करते चलो और बैकअप के लिए एमटीएस को लेके चलो, सेफ ऑप्शन है। अगर स्टेनो में क्लियर मतलब नहीं हो पा रहा, फेल हो जा रहा है स्टेनो में, क्योंकि इसमें वैकेंसी ज़्यादा आएंगी, इसमें 261 नहीं है, ठीक है। एसएससी स्टेनो प्लस एमटीएस दोनों की साथ में पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। आपको इसकी कोई प्रिपरेशन ही नहीं करनी है अलग से दोस्तों, कुछ भी अलग से प्रिपरेशन नहीं करनी है, आप सिर्फ स्टेनो को टारगेट करो, ठीक। स्टेनो में स्किल्स होगा, हवलदार में भी एक फिजिकल पीटी होता है, लेकिन एमटीएस में कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ एक सीबीटी होता है, उसी के बेस पे सिंगल एग्ज़ाम। और सबसे तेज एसएससी का एग्ज़ाम है जिसका ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है, सबसे तेज, जिसमें आपका आंसर की एग्ज़ाम, सीबीटी रिजल्ट, ठीक है, डीवी वगैरह सब क्लियर मिला के बता रहे, पूरे प्रोसेस सबसे तेज इसी का होता है। ये चीज़ मैंने आपको दोस्तों यहाँ पे बताई है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो, एक आइडिया देना चाहता कि बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे थे, मैंने उस दिन लाइव भी की थी, वीडियोज़ में भी कह रहे कि 261 वैकेंसीज़ हैं, चांस नहीं लग रहा है, क्या सीजीएल में शिफ्ट हो जाए, कोई कह रहा है रेलवे में शिफ्ट हो जाए। तो मैं उनसे कह रहा हूँ वहाँ आपको बिल्कुल ही नया सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, जिस पे आपको काम करने के लिए 2-3 महीने में आप उस पर इतना नहीं कर सकते कि इतना हाई कंपटीशन में किसी स्कोरिंग सब्जेक्ट पे आप इतना कॉन्क्रीट कर लो कि आप एग्ज़ाम क्रैक कर दो। एक आपके पास बेस्ट ऑप्शन है, स्टेनो के लिए पूरी ताकत लगाओ, ठीक दोस्तों, क्योंकि इसकी जो दोस्तों आपको पता है कि हाई मतलब पोस्ट कहते हैं नहीं, जॉब प्रोफाइल बहुत हाई है, हायर पोस्ट है और डिसेंट सैलरी, एक सैलरी भी अच्छी है। इसको टारगेट करो, आपने इस पर मेहनत किया, हर चीज़ तरीके से इसका सिलेबस जानते हो, प्रीवियस ईयर भी आपने दिया है, एग्ज़ाम भी दे के आए होगे अगर, तो इसको ज़रूर टारगेट करो। अगर इसमें नहीं भी हो रहा है तो एमटीएस तो ज़रूर निकाल दोगे। और एमटीएस में लोग कहेंगे इतनी हाई कट ऑफ है, क्या एक एवरेज स्टूडेंट निकाल सकता है? तो मैं आपसे दोस्तों क्लियर करना चाहूँगा, एमटीएस में आप अभी लास्ट ईयर का देख लो, जिनके मार्क्स 90 आए थे, जिनके मार्क्स वो 100 आए, उनका जाके मार्क्स नॉर्मलाइज होकर 130-125 हुआ और उनको जॉब मिली है। तो वो नॉर्मलाइज स्कोर था जो कट ऑफ का था, और नॉर्मलाइजेशन इसमें ज़्यादा होता है इसलिए क्योंकि दोस्तों इसका जो एग्ज़ाम भी है वो चलता है 15 दिन 20 दिन में, उसमें फॉर्म भी खूब मतलब फिल होते हैं स्टूडेंट्स के 40 लाख 50 लाख, लास्ट ईयर तो 50 लाख शायद प्लस फॉर्म फिल किए गए थे। और स्टेनो वगैरह में नॉर्मलाइजेशन आपको इतना देखने को इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि इसमें क्वेश्चन और शिफ्ट का वेरिएशन बहुत कम होता है। 6 शिफ्ट होती हैं, 2 दिन में एग्जाम कंप्लीट हो जाता है, तो ज़्यादा हार्ड ज़्यादा शिफ्ट उतना अंतर देखने को मिलता है। लेकिन एमटीएस ज़्यादा दिन तक चलता रहता है, बहुत सी शिफ्ट आती हैं, इस वजह से नॉर्मलाइजेशन भी इसमें बहुत ज़्यादा होता था। तो वो जो कट ऑफ आप देखते हो वो नॉर्मलाइज मार्क्स वाली है, लेकिन मेहनत करोगे। अगर आप स्टेनो में आप
ये आपको पता है कि स्टेनो में आप इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, वो कैब पे, कम्प्रीहेंशन के पार्ट पे और ग्रामर पे, और आपको कितने मार्क्स लाने तब आपका स्टेनो की सीबीटी क्लियर होगी आपको पता है। कितना टारगेट, सबसे मेन स्कोरिंग सब्जेक्ट इंग्लिश है और हर स्टूडेंट इसी पे टारगेट कर रहा होगा। यहाँ भी कट ऑफ इसी पे बनेगी, यही कट ऑफ डिसाइड करेगी। जनरल रीजनिंग हर कोई कर लेता है, हर दूसरा बंदे की रीजनिंग अच्छी होती है। जनरल अवेयरनेस पे आप सब मेहनत कर रहे हो, सेम यहाँ भी जनरल अवेयरनेस, वही स्टैटिक जीके का वेटेज यहाँ भी, करंट अफेयर्स का वेटेज ज़्यादा यहाँ भी। तो कट ऑफ डिसाइड इन्हीं दो सब्जेक्ट से यहाँ भी होगी, यहाँ पर भी होगी। मैथ्स और रीजनिंग से कोई मतलब नहीं, इन दोनों में से सिर्फ 12 क्वेश्चन। ये चीज़ें क्लियर करनी थी कि आप कंफ्यूज ना हो, भटको ना, नए सब्जेक्ट की तरफ जाओ ना, ये सब चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा था। और अगर दोस्तों आपको एमटीएस के ऊपर स्ट्रेटेजी चाहिए, क्या प्लान होना चाहिए और क्या एमटीएस और हवलदार कैसे लेके चलें, साथ में कैसे टाइम टेबल होना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और इसी के साथ मैं ये आपसे कहना चाहूँगा, अगर एसएससी स्टेनो पे कोई वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एमटीएस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, उसको रिलेटेड कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चैनल पे आती रहेंगी दोस्तों। यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बस जितना मेन बात बताता हूँ, हर चीज़ पे व्यूज़ के लिए कुछ नहीं करता हूँ। यहाँ पे जो भी कंटेंट देखने को मिलेगा बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए, और इसका इम्पैक्ट डायरेक्ट आपके प्रिपरेशन में पड़ेगा। आपको देखना बहुत सा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा।